Good morning everyone and most welcome to another video lecture of continuity। भाई कल के क्वेश्चन में हमने बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमको कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है ये चीज प्रूफ करना था, ठीक है। और जब हमने ये देख लिया था तो लास्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि कंटिन्यूअस होने के बावजूद के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो उसी चीज पे बेस्ड है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगी तो के की वैल्यू क्या होगी ये निकालना हमें सीखना है। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेजेंट सर कहना नहीं भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे कि राइज एकेडमी के नाम से हमने एक चैनल स्टार्ट किया है और उस चैनल पे हम लोग क्लास 11th की सारी पढ़ाई दे रहे हैं। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों ने जेई एडवांस का बैच खोला है पूरे 2 साल के लिए। तो आप जितने ज़्यादा बच्चों को बता सकते हो कि अब बेतिया में भी जेई एडवांस की तैयारी हो सकती है, वो जाके राइज एकेडमी के चैनल पर, आपको लिंक पता है, आप उन्हें भी लिंक भेज सकते हैं। राइज एकेडमी के चैनल पर जाके वो चीज़ें देख सकते हैं और हम लोग पूरा टीम, जो पूरी न्यूटन की टीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, वो सब एक ही जगह अब राइज में पढ़ाएंगे क्लास 11 से सेशन 2020 to 2022। सो इस मैसेज को भी जितना स्प्रेड कर सकते हो बच्चों करो, तुम्हारी सपोर्ट हमें चाहिए, है ना। अभी हम ऐसे सिचुएशन में है कि आपकी नीड हमें चाहिए, तो प्लीज आई एम इन नीड ऑफ यू। आप सपोर्ट करें और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे वो कैसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू आज का, वो है कि आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 9 बाई x माइनस 3 और यहां पे दे रखा है k। ये तब होगा जब x3 नहीं होगा और ये तब होगा जब x3 होगा। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। अब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कहां पे, एट x इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या कर लेना है, आपको फाइंड करके दिखाना है कि बताओ k क्या होने वाला है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। अब समझना मेरी बात को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एकदम आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। क्या करोगे सर, लिखोगे इफ fx is continuous at x is equal to 3। अगर fx x is equal to 3 पे कंटिन्यूअस है तो हम क्या कह सकते हैं, देन लिमिट किस चीज का मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन का, कहां पे, 0 से कम पे। ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर बताओ, लिमिट किस चीज का, फंक्शन का, कहां पे, 0 से ज्यादा पे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये बराबर होगा f ऑफ 3 के। आप जानते हो कि इस दोनों को कंबाइंड रूप में कहा जा सकता है लिमिट, सॉरी यहां पे 3 पे चेक करना है ना मेरे बच्चों, तो 0 मत लिखिए, यहां 3 लिखिए और यहां भी 3 लिखिए। तो आप जानते हैं कि इसको कंबाइंड वे में कहा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 3, क्योंकि इसकी वैल्यू हो या इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू हो, दोनों चीजें क्या होती है, सेम। तो हमें लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 3 को और इसके f ऑफ 3 के बराबर कर देना है। अगर ये चीज हो जाता है तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। आइए जरा इस क्वेश्चन का लिमिट निकालते हैं। आपको भैया लिमिट निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है लिमिट चैप्टर में। आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 9 और x माइनस 3। आप इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, है ना, a² माइनस b² के फॉर्मूला से, और x माइनस 3 यहां पे पहले से है, ये दोनों कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6। यानी इस लिमिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 6, और f ऑफ 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, k। तो मेरे k का वैल्यू क्या आ गया, 6 के बराबर आ गया। बस ऐसे ही करके हमको क्वेश्चंस बनाते रहना है। अरे ये बात समझ में, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसको उतारो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करके दिखाइए, जल्दी, चलिए चलिए। ओ 1 सेकेंड बच्चों, जरा रुक जाओ, एक छोटा सा अलाइनमेंट मेरे को कर लेने दो।
चलिए अब चीजें सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, ठीक। देखिए अगेन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इसको डिवाइड किया गया है x प्लस 1 से। ये कब है? जब x आपका -1 नहीं है और इसकी वैल्यू k है जब x आपका -1 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये -1 पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन -1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या होने वाली है? आप k को क्या रखोगे? तरीका वही है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो गारंटेड मेरे फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 1 पे, आई मीन -1 पे, x टेंस टू -1 पे ये बराबर होगा f ऑफ -1 के। तो जब हम इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे मेरे बच्चों, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, जहां पे x किसके तरफ जाएगा बताओ? -1 के, तो ये f ऑफ -1 यानी किसके बराबर हो जाएगा बताओ? k के बराबर हो जाएगा। अब जरा इस लिमिट को सॉल्व करो ध्यान से, अगर इसको देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, नीचे x प्लस 1 है और यहां लिमिट x टेंस टू -1 है। आ रही है बात समझ में? ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? k के बराबर, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर हमने लिख दिया k बराबर लिमिट x टेंस टू -1। अब आप बताओ यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो बचेगा x माइनस 3, यहां +1 तो बचेगा x माइनस 3 और ये डिवाइड किस चीज से हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा x प्लस 1 से। फिर हमारा k किसके बराबर? लिमिट x टेंस टू -1। इन दोनों को ले लो तो x प्लस 1 और फिर बताओ x माइनस 3 और नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस 1। क्लैरिटी है? एकदम साफ सुथरा चल रहा है। इस x प्लस 1 और इस x प्लस 1 को काट दो। जैसे ही इन दोनों को काटोगे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंस टू -1 x माइनस 3 जो कि हो जाएगा -4 के बराबर। तो बताओ k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? k की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये कंटिन्यूअस हो उसके लिए k की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है? -4 होनी जरूरी है। इस क्वेश्चन को भी उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जल्दी करो बच्चों। आज आपको होमवर्क भी मिलने वाला है ना? चलो आ जाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों को देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। एकदम सिंपल, सेम पैटर्न। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x और इसको डिवाइड किया गया बच्चों 2x स्क्वायर से, नीचे है k। ये तब आया जब x 0 के बराबर नहीं था, ये तब आया जब x 0 था। फिर वही बात, k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस? कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे ये कंटिन्यूअस हो जाए, x बराबर 0 पे, ठीक है। करके देखते हैं सर कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे हम लोग करेंगे। एकदम सिंपल, अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या लिखेंगे? इस फंक्शन का लिमिट कहां पे मेरे बच्चों? 0 पे बराबर होना चाहिए f ऑफ 0 के, होना चाहिए ना। ये लिखेंगे अगर हम कंटिन्यूअस होगा तो। और आप जानते हो कि लिमिट को तो ऐसा ही लिख देंगे x टेंस टू 0, ये फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। बोलो, क्लैरिटी है? एकदम सिंपल सी बात है। f ऑफ 0 को क्या लिख सकते हो? f ऑफ 0 k हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे k, यानी मेरे k की वैल्यू इसकी लिमिट होगी। अगर इसके लिमिट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा चलो एक और स्टेप मैं यहां पे लिख दूं, लिमिट x टेंस टू 0। चलो बताओ मेरे को, फट से बताओ 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है फॉर्मूला? एकदम सिंपल, 2 साइन स्क्वायर x
होता है कि नहीं होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, एकदम सर 1 माइनस कॉस 2x 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। और 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, k के बराबर। अब यहां से ये 2 कट जाएगा और जैसे ये दोनों 2 कटेंगे मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। और आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो यहां k की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गया। अरे ये बात समझ में, अब ये 1 क्यों होता है, ये 11th क्लास की लिमिट है, इतना आपको पता होना चाहिए, उस लेवल पे आप होने चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी इस फंक्शन में अगर k का वैल्यू 1 होगा तब जाके ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो पाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, बस इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए आ जाओ बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे। चौथा क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 फिर a और फिर दिया हुआ है x प्लस 1, है ना। यहाँ x जब 2 से कम है तब, जब x 2 के बराबर है तब, और जब x 2 से ज्यादा है तब। तो भैया कह रहा है कि एट x बराबर 2 पे ये फंक्शन है, 3 इसमें दिए हुए हैं, 2 से कम पे कुछ और चल रहा है, 2 से ज्यादा पे कुछ और चल रहा है और 2 पे a आया है। तो आखिर ये a की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपको अब अगले क्वेश्चन में बताना है। तो देखो बच्चों, जब 2 फंक्शन था तो हम पट से लिमिट निकाल देते थे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन आता था और राइट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन आता था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 2 से कम लगाओगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और 2 से ज्यादा लगाइएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां तो भैया एक ही साथ लिमिट नहीं निकालेंगे, तो यहां अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहां LHL अलग निकालना पड़ेगा और RHL की वैल्यू हमें अलग फाइंड करनी पड़ेगी। और आप उस चीज में माहिर हैं, कैसे LHL निकालते हैं, कैसे RHL निकालते हैं, आपको ये चीज क्लियर होता है। तो आइए जरा LHL और RHL निकाला जाए, है ना। चलो बच्चों एकदम ध्यान से देखो, एकदम आराम से, बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर इफ f ऑफ x इज व्हाट, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, अगर 2 पे ये कंटिन्यूअस है देन हम क्या कह सकते हैं बताओ। हम कह सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए मेरे राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होने चाहिए f ऑफ 2 के। ये 3 चीज बच्चों आपको मिला ही होना चाहिए, ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। क्या क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होना चाहिए f ऑफ 2 के, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सर जी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। तो जहां तक आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट किस चीज का मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन का। और कब, fx का तो हम लिमिट निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे, जब मेरा x किधर की तरफ जाएगा, 2 से कम जाएगा, ठीक है। अब बताओ 2 से कम वाले को लिखा जा सकता है लिमिट f ऑफ 2 माइनस h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h टेंड्स टू 0। 2 से कम है तो घटाएंगे, ये सब उतना एक्सप्लेन करने को मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बताओ 2 से कम वाले में ये मशीन काम करेगा कि ये मशीन काम करेगा, सर 2 से कम में ये मशीन काम करेगा। तो जब ये मशीन काम करेगा तो हम लोग जरा इधर आते हैं, देखते हैं लिमिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 1, और h किसके तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अब मेरे को बताओ बच्चों, ये लिमिट को ऐसे ही लिख दें h टेंड्स टू 0 को भी। अच्छा बताओ 2 दूनी 4 माइनस 2h माइनस 1,
4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2h, और क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जैसे ही 0 होगी 3 हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा LHL कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया, है ना। अब RHL भी 3 आना चाहिए, करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो एक काम करोगे, इतना उतारोगे, उसके बाद RHL बनाते हैं। चलो इसको एक बार उतार लो, फटाक से जल्दी से उतार लो। चलिए बच्चों, हम लोग जरा RHL निकालते हैं, RHL, ठीक है। आ जाओ, RHL में देखेंगे लिमिट फंक्शन का, जब मेरा x किधर की तरफ जाएगा 2 से ज्यादा, 2 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ 2 प्लस h, और h किधर की तरफ जाएगा 0 की तरफ। कोई दिक्कत है कहीं, कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को बताओ 2 प्लस h पे ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट 2 प्लस h प्लस 1, और h किधर की तरफ 0 की तरफ। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो लिमिट 3 प्लस h टेंड्स टू 0। बताओ आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 3। यानी LHL और RHL बराबर, और ये किसके बराबर होने चाहिए, f(2) के। तो f(2) तो पहले से a दिया हुआ है, यानी अगर ये कंटिन्यूअस है तो मेरा LHL बराबर है LHL के और f(2) के। तो ये तो 3 है, तो f(2) का भी वैल्यू 3 आ जाएगा, जो किसके बराबर है, a की बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये करके निकालना पड़ता है। जब 3 देते हैं तो ऐसे बनाना होता है, जब 2 देते हैं तो वो शॉर्ट वाला तरीका बनाना होता है। ठीक, दोनों आप समझ गए हो। चलो बहुत सुंदर बात है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। चलो इसको मिटा दें क्या बच्चों। आइए जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देख के देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। f ऑफ x दिया हुआ है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx। इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे बच्चों x से, और ये k के बराबर। अगर ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको निकाल के दिखाना है कि इस k की वैल्यू क्या होगी। चलो इस क्वेश्चन को जरा 3 मिनट आप अपने से कोशिश करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि सही बनाए हो कि आप गलत बनाए हो। चलो पहले 3 मिनट खुद से कोशिश करो, चलो करो खुद से कोशिश। चलिए स्टार्ट करें बच्चों हम लोग, आ जाओ शुरू करते हैं भाई। देखो कितना आसानी से बनेगा। एक बात बताइए, अगर ये चीज 0 पे कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन का लिमिट 0 पे किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ 0 यानी k की बराबर। तो अगर हमने इस फंक्शन का लिमिट निकाल लिया बच्चों, तो लिमिट निकालने से मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ लिमिट निकालते हैं। तो लिखते हैं सर जी, लिमिट log 1 प्लस ax, है ना, माइनस log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाई क्या है बताओ, x, और x किसके तरफ जा रहा है बताओ, 0 की तरफ। इसको सॉल्व आउट करना है, इसको क्या कर देना है, सॉल्व आउट कर देना है। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो आ जाओ। अगर फटाक से सॉल्व करने पे आओगे मेरे बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, log 1 प्लस ax बाई x, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, माइनस log 1 माइनस bx बाई x। कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो एक बड़ा मजेदार बात है, सर यहां 1 प्लस ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे a से गुना कर दिया, तो हो गया लिमिट a इंटू log 1 प्लस ax इंटू ax, x टेंड्स टू 0, ठीक है। और इस माइनस को देखो क्या कर दिए, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, माने लिमिट इधर भी लगाएंगे ना, और माइनस b से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये प्लस b log
1 माइनस बी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बी एक्स, आई मीन माइनस बी से ऊपर माइनस बी से नीचे करोगे तो माइनस वाला प्लस कर देगा। अब इतने दूर की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट का, और इतने दूर का भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी। तो चलो बताओ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, जिसको लिमिट पता है वो तो बड़े अच्छे से बना रहा है, जिसको लिमिट नहीं पता है कम से कम मेरे को बताओ तो सही कि यस सर हमको लिमिट नहीं क्लियर हो रहा है, हम फोन करके आपको बताते हैं। अगर क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है देन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं क्लियर है लिमिट का फॉर्मूला तो एक बार रिवाइज करो खुद से, फिर भी नहीं क्लियर होता है मेरे से बोलो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको उतार लो, है ना, क्योंकि सारा खेल लिमिट का ही है। अगर लिमिट आपसे नहीं बनता है तो फिर कहां से बना पाओगे आप अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आया जाए। आइए जो 6 नंबर क्वेश्चन है अपना उसको देखा जाए। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x 0 के बराबर नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी जब x 0 के बराबर है। अगर ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन अगर ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू बताओ कि a की वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपल है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। सर अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन का लिमिट 0 पे बराबर होगा f ऑफ 0 के, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं कि भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। आ जाओ, तो जब हम लिमिट निकालेंगे मेरे बच्चों तो लिखेंगे लिमिट साइन स्क्वायर ax बटा एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0। ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहां ax है तो इसको ऐसे सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख देते हैं ऐसे साइन ax इंटू साइन ax। अपने मन से नीचे ax और यहां भी ax, तो यहां a स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा कर दिया तो बाहर भी a स्क्वायर बाहर निकाल दो ताकि मिलके फिर कट जाएगा। दोनों स्क्वायर में ना, तुमको ऐसे ऐसे तोड़ दिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब आपको पता है कि इसका लिमिट भी 1 और इसका भी लिमिट 1, तो हो गया मेरे पास क्या a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाए हो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आ गया, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख लो। कितना इजी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, कितना इजी। इससे जेई एडवांस पूछता है, जेई मेंस पूछता है, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके, बहुत इजी होते हैं। चलो आगे आते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाइए बच्चों, हम लोग आते हैं अपने 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3ax प्लस b, यहां 11 और फिर है 5ax माइनस 2b। ये कब होगा, जब आपका x 1 से ज्यादा होगा, ये 1 के बराबर होगा और ये 1 से कम होगा। अगर ये फंक्शन x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, x बराबर 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू, कि a की वैल्यू क्या होने वाली है और b की वैल्यू क्या होने वाली है। पहले 3 मिनट पॉज करके कोशिश करो, उसके बाद हम समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक मैं इंक डाल लूं जरा मार्कर में। देखो बच्चों, अगर आपको लिमिट का फॉर्मूला याद है ना, तो आपको कंटिन्यूटी में नहीं प्रॉब्लम। जिसने भी लिमिट में मेहनत किया है ना, उसके लिए जो कंटिन्यूटी चैप्टर है वो एकदम हलवा है, कुछ नहीं है, बस वो एक तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा है ना। लेकिन अगर जिसने भी लिमिट में अच्छे से मेहनत नहीं किया है, या तो भैया कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करके मेहनत कर लो, और नहीं तो तुम्हारा कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत बुरा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो मेरी मानो, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो ताकि आपका वीक ना हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चैप्टर वीक रहे, है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं जरा। आपने बना लिया काफी अच्छा। चलो देखो, सबसे पहले तो चीज यार, अगर ये कंटिन्यूअस होगा
तो इसका LHL इसके RHL के बराबर होगा और वो बराबर होगा f(1) के। तो निकालते हैं सर हम लोग, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LHL की। LHL क्या होगा बताओ? फंक्शन का लिमिट होगा जब हम लोग 1 से कम ले रहे होंगे। 1 से कम लेने का मतलब है फंक्शन का लिमिट, सॉरी मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला है, 1 माइनस h, और h किधर जाएगा? 0 जाएगा। जब ये सिस्टम लोगे तो बताओ 1 से कम में ये वाला मशीन ऑपरेट करेगा कि ये वाला मशीन ऑपरेट करेगा? सर 1 से कम में तो नीचे वाला मशीन ऑपरेट करना चाहिए। जी हाँ, तो आ जाओ लिखेंगे 5a 1 माइनस h माइनस 2b, और यहाँ लगा देंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो यहाँ हो जाएगा क्या बताओ? 5a माइनस 5h माइनस 2b, और फिर क्या लग गया बताओ? लिमिट h टेंस टू 0। तो क्या आ गया इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ गई 5a माइनस 2b, है ना। ये मान लो मेरा सबसे पहला LHL आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों RHL। किसकी बारी आ गई? हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब RHL की। देखो RHL क्या है? लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कहां पे? जब मेरा x 1 से ग्रेटर हो, 1 से ज्यादा हो, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट किस चीज का? 1 प्लस h, और h किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा एक और काम करते हैं, लिखते हैं लिमिट 1 प्लस h को लिखा जा सकता है ऐसा, 1 प्लस h मतलब ये वाला मशीन, है ना। तो लिखेंगे 3a 1 प्लस h प्लस b, और h किधर की तरफ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 की तरफ। तो मेरा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 3a प्लस 3h प्लस b, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरा RHL आ जाएगा 3a प्लस b। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरा LHL भी f(1) के बराबर है और मेरा RHL भी f(1) के बराबर है। दोनों को इक्वेट करो। LHL क्या है बताओ? 5a माइनस 2b 1 के बराबर, और 3a प्लस b भी 1 के बराबर, ठीक है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये ऊपर तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। जब ऐड करोगे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 11a इज इक्वल टू 3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 3/11। इसी तरीके से अगर आप a को प्लेस कर दोगे तो आपको किस चीज का वैल्यू मिल जाएगा? b का वैल्यू आपको मिल जाने वाला। देखो अगर इसको ऐड करोगे ना तो नहीं कट जाएगा। देखो ये क्या आया? 5a माइनस 2b आया, सही है ना। 5a माइनस 2b आया। देखो ध्यान से देख लो भैया, ये लेस देन में हमने काम किया तो 5a माइनस 2b आ गया। ये भी 1 के ये 11 के बराबर है। एक सेकंड बच्चों, ये 11 के बराबर, यहाँ 11 लिख दो, है ना। जैसे यहाँ पे 11 लिखोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ भी 11 रहेगा ना, तो यहाँ 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 33। तो यहाँ a की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारा a का वैल्यू 3 आएगा तुम्हारा सारा काम कंप्लीट है। a को कहीं पे भी रख दो, b का वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए बात को? बस यही क्वेश्चन था, उतार लीजिए इसको। चलिए दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, थोड़े तगड़े तगड़े, है ना। उसके बाद अपना आज का होमवर्क आपको मिलेगा। आज अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा आपको बच्चों। मैं होमवर्क अभी ही बता देता हूं। आपका कंटिन्यूटी जो चैप्टर है आरडी शर्मा में, उसका पहला एक्सरसाइज और पहला एग्जाम्पल्स पूरा बनाना है। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मैंने करा रखे हैं आपको, तो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हम करा दिए हैं, तो पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है, और जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं उनको बनाना है। जो डाउट होगा उसको 3 से 5 आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके, फोन करके, जैसे मन तैसे पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है a, फिर लिखा हुआ है रूट अंडर x बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट x माइनस 4, ठीक है। ये कब है? जब x तुम्हारा 0 से छोटा है, ये जब x 0 है, और ये जब x 0 से बड़ा है। अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।
तो आप कोशिश करो, पहले 3 मिनट ट्राई करो, लिमिट का ही तो क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। LHL निकालिए, RHL निकालिए, वहां से A निकाल लीजिए। चलिए डू इट फास्ट। देखो बच्चों, जिन लोगों ने कर लिया काफी अच्छा, जिन लोगों ने नहीं करा वो यहां प्लीज LHL पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, LHL क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट फंक्शन का, है ना, लिमिट फंक्शन का जब x मेरा 0 से कम होगा, यानी मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट किस चीज का, 0 माइनस h का, जब h 0 से कम जाएगा। तो 0 से कम पे तो ये फॉर्मूला लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे लिमिट 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h, और उसके बाद 0 माइनस h का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0। तो ऊपर का जो फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4h क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2h, और नीचे h स्क्वायर। इस 2 को बाहर निकाल दो, बिकॉज लिमिट में कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको बाहर निकाल दो। जैसे ही 2 को बाहर निकालोगे हो जाएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h को लिख दो साइन 2h, साइन 2h सॉरी साइन 2h इंटू साइन 2h, और जो h स्क्वायर है उसको लिख दो h इंटू h, है ना। अब क्या करते हैं, 1 2 यहां दे देते हैं, 1 2 यहां दे देते हैं, ये 2 2 4, इस 4 को यहां दे दो, तब ना दोनों बैलेंस कर जाएगा। तो अब लिमिट के बाहर हो गया 8 और लिमिट के अंदर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई 2h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई 2h। ऐसे सेंस में इसका 1 इसका 1, LHL कितना आ गया 8। अब LHL तो निकाल लिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या निकालना है, RHL निकालना है। चलिए आइए RHL की बात करते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट की। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट ऑफ fx, कब, जब x टेंड करेगा 0 से ज्यादा। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, और h किधर की तरफ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 की तरफ जाएगा। तो अब बताओ इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर लिख सकते हैं लिमिट, बताओ 0 से ज्यादा पे ये फॉर्मूला, रूट अंडर 0 प्लस h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 0 प्लस h माइनस 4, ठीक है। और यहां हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब इसको रेशनलाइज कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर h इंटू रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4, और नीचे रेशनलाइज करेंगे तो रूट 16 प्लस रूट h, और यहां माइनस 4 को हमने इंटू कर दिया रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से, ठीक है। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया रूट h, रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4, और नीचे बच गया देखो क्या, 16 प्लस रूट h माइनस 16, ये दोनों कटा, रूट h कटा। अब h को 0 रखो तो 4 प्लस 4, RHL भी क्या आ गया 8। तो LHL भी 8, RHL भी 8, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू जो a थी वो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो क्लैरिटी है, एकदम सिंपल। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर करेंगे, ठीक है। चलो डू इट फास्ट। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आज आपको दे रहा हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन बना पाता है। कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 4 पे पावर x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई साइन x अपॉन 4, है ना, इनटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ 0 बताओ क्या होगा अगर x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। तो अगर फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 बराबर होगा f ऑफ 0 के, यानी इसकी लिमिट निकाल देनी है। याद करो ऐसा लिमिट तुम बनाए हुए हो लिमिट के क्वेश्चन में, मैंने बोला भी था कि देख बेटा यही क्वेश्चन तुमको कंटिन्यूटी में भी मिलेगा तो अच्छे से पढ़ लो। पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, लेकिन मैंने ये बात बोला था। आ जाओ,
लिमिट 4 पे पावर x माइनस 1 का क्यूब करेंगे मेरे बालक, उसके बाद नीचे लगा देंगे, बताओ क्या, साइन x बाई 4 एक तरफ और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक तरफ। लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। अब ऊपर भी x से x क्यूब से गुना कर दो और नीचे भी x क्यूब से, है ना, ऊपर नीचे डिवाइड मार दो x क्यूब से, तो हो जाएगा लिमिट 4x माइनस 1 पे क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब, फिर बड़ा वाला डिवाइड, साइन x बाई 4 इसको एगो x दे दो, ठीक, इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इसको 2 x दे दो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये x क्यूब है, x टेंस टू 0 कर दो, ये x क्यूब अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 4 पे पावर x माइनस 1 बाई x का होल क्यूब, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ऐसे कर दो, साइन x बाई 4, x है तो बाई 4 किए तो भैया यहाँ पे 4 भी करेंगे, है ना, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनटू यहाँ अगर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 करेंगे तो इंटू 3 भी करेंगे, तो ये 4 और 3 12 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा 12 लिमिट x टेंस टू 0, है ना, और क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो ध्यान से, साइन x बाई 4 अपॉन x बाई 4 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 बाई एक्स स्क्वायर बाई 3, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और इसकी जो वैल्यू है 4 पे पावर x की वो हो जाएगी log 4 टू द बेस e, तो आ जाएगा 12 गुने log 4 टू द बेस e, क्यूब है तो क्यूब लगा दोगे, इसका 1 यही तुम्हारा हो गया आंसर। तो f ऑफ 0 अगर इतने के बराबर होता है तब जाके हम कहेंगे कि ये फंक्शन मेरा 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। आ गई बात समझ में? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको ईमानदारी से करिए। क्या होमवर्क दिया गया है? कंटिन्यूटी का पहला एक्सरसाइज और उसके पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स, आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स बना लेने हैं, आप उसको सॉल्व आउट कर जाओ। समझ गए बात को? बस यही आपके आज का होमवर्क है, उसके बाद बाकी बातें हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। एंड वंस अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज हमारे राइज एकेडमी को सपोर्ट करो। जो भी बच्चे 10th से पास आउट होकर 11th में गए हैं उनको राइज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है और जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएगी तो ऑफलाइन क्लासेस होगी। वही टीम है जो न्यूटन में थी, बस न्यूटन की जगह राइज में है। आ गई बात समझ में? तो बिना देर किए इसको अच्छे से बनाओ, तगड़े तरीके से बनाओ। आई होप आपको सब चीज़ अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।